नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। नगर निकाय चुनाव के बीच ऋषिकेश में एक बहुत बड़ी खबर आई है और खबर विश्वविख्यात त्रिवेणी घाट को उजाड़ने को लेकर है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मेयर के जो प्रत्याशी हैं दीपक जाटव हैं, उनसे जान लेते हैं। जब आज हम यहाँ क्षेत्र में आए थे तो वो कुछ व्यापारियों से बात करते हुए नजर आए, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक भी कील नहीं उखड़ने दूंगा बाजार से। तो हमने सोचा कि क्यों ना जान लिया जाए कि एक कील की जो बात हो रही है वो आखिर है क्या। नौटियाल जी, आज देखिए मैं अपने नगर भ्रमण पर था क्योंकि यहाँ पर मैं व्यापारियों से लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ और मैं यहाँ पर जब ये चुनावी समर में मैं उतरा और जब मैं यहाँ के बीच में व्यापारियों के बीच में लगातार जा रहा हूँ तो इनके मन में एक भय व्याप्त है और वो भय है गंगा कॉरिडोर योजना को लेकर। ये व्यापारी आज की डेट में दहशत में है। ऋषिकेश का व्यापारी आज की डेट में सहमा हुआ है क्योंकि उनको घबराहट है जो गंगा कॉरिडोर योजना है, जैसे इन्होंने हरिद्वार में उसका स्वरूप बनाया है तो उसमें लोअर रोड और अपर रोड दोनों उसमें साफ बताई गई हैं। उसमें मनसा देवी के नीचे वाली सड़क तो है और उसके बाद हर की पौड़ी से और उसके बीच का जो व्यापारी है वो पूरी तरीके से इन्होंने उसको हटाने का काम शायद ये सरकार करने जा रही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। इसी तरह की जो योजना इन्होंने ऋषिकेश में, जैसा अभी तक मुझे अपने जानकारी में पता लग पाया है कि ये त्रिवेणी घाट का जो एरिया है, ये घाट रोड जो है, जो हमारा सुभाष चौक है, हमारा झंडा चौक है, हमारा छेतर रोड है, हमारी मुखर्जी रोड है, ये मायाकुंड का जो एरिया है, जितने हमारे यहाँ के मठ मंदिर शिवालय हैं, ये जो यहाँ के आसपास के एरिया में जो है ये पूरा सराउंडिंग एरिया है लगभग 1 किलोमीटर का। ये इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर छोटे व्यापारी जो ठेली रेहड़ी फड़ वाले हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार बेचारों को हमने बचपन से हम अपने यहाँ पर देखते आए हैं, उन सब लोगों की दुकानें हो गई, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रभावित होने जा रहा है। चूँकि जो प्लानिंग है वो इस तरीके की, अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसमें इनको ना छेड़ा जाए। जब ये चुनाव निमट जाएंगे तो उसके बाद फिर इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। उसमें शहरी विकास विभाग के द्वारा ये योजनाएं तैयार करी गई हैं, उसमें प्राधिकरण भी इन्वॉल्व है, उसमें अन्य विभाग जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और सरकार उस योजना को हरिद्वार और ऋषिकेश में लागू करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से ऋषिकेश के सारे तमाम अपने व्यापारी भाइयों को, अपने जितने यहाँ पर हमारे छोटे ठेली रेहड़ी फल वाले जो हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं सब लोगों को ये आश्वासन देता हूँ और मैं उनको ये आज शपथ उनके सामने लेता हूँ कि अगर आप मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में, अगर मुझे आप सेवा का अवसर देते हैं, मुझे मेयर के पद तक पहुंचाते हैं, तो मैं आज मां गंगा के तट पर खड़ा होकर मैं मां भगवती और मां गंगा की सौगंध लेकर ये बात कहता हूं, एक भी कील यहां से तब उखड़ने नहीं दूंगा, तब तक नहीं यहां पर कोई छेड़खानी होगी, जब तक कि जितनी भी हमारी त्रिवेणी घाट व्यापार सभा हो, हमारी घाट रोड व्यापार सभा हो, हमारी मुखर्जी रोड व्यापार सभा हो, हमारी लाजपत राय रोड व्यापार सभा हो, हमारी झंडा चौक हो, हमारी सुभाष चौक हो, हमारी देहरादून हरिद्वार रोड व्यापार सभा हो, हमारी मायाकुंड व्यापार सभा हो, जितनी हमारी यहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, जो यहाँ के मठ मंदिर शिवालय हैं, उन लोगों की सहमति से, उन लोगों की जो आपत्तियाँ होंगी, पहले आप लोग आओ, अपना प्लान हमारे सामने जाहिर करो, सबके सामने खुली बैठक बुलवाकर उस प्लान को सबको बताना, उसके बाद उसका रूट मैप यहाँ समझना, सारे व्यापारी उस योजना को समझें, उसमें उनकी जो आपत्तियां हो उनका निराकरण हो, निराकरण होने के बाद जो चीज़ निकल के आएगी वो व्यापारियों के सहमति से लागू होगी। नहीं तो उससे पहले मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, एक भी कील उखड़ने नहीं दूंगा। अगर कोई तरीके की कोई कार्रवाई होगी तो वो दीपक जाटव पर होगी। सबसे पहले मुकदमा मुझ पर दर्ज करो, सबसे पहले जेल भेजना है मुझे भेजो, उसके बाद मेरे व्यापारियों को छेड़ोगे, उससे पहले मैं किसी के साथ भी कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपके माध्यम से। सही बात कही है कि विकास जरूरी है, लेकिन कई बार विकास को पीछे रखना पड़ता है, खासतौर उन जगहों पर जब धार्मिक स्थलों की हम बात करते हैं। त्रिवेणी घाट अपने आप में विश्वविख्यात है और ये धर्म के लिए जाना जाता है। पहाड़ का जो वर्ग है, पहाड़ी व्यक्ति जो है, वो अक्सर जो सामान लेने के लिए आता है वो यही बाजार पे वो डिपेंड है। अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तो यकीन मानिए लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाएगी। ऐसे में बहुत मुश्किलों का सामना व्यापारी वर्ग को तो करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ आम लोगों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। अब सरकार को देखना है कि विकास को किया जाना है तो, लेकिन उसमें विकास के दलदल में कहीं विनाश ना हो जाए। फिलहाल बने रहें पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड के साथ।